मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता था। मंडे को मेरा एग्जाम है, इसलिए मुझे फुल कंसंट्रेशन और सुकून के साथ पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, अब तो सब ठीक हो गया है। पापा भी लाइन पे आ गए। फरात, वो तुम्हारे बाबा हैं, वो तुम्हें खोना नहीं चाहते ना, समझते क्यों नहीं हो तुम? और तुम भी ना फजूल हरकतें करते हो, किसी की नहीं सुनते। अच्छा छोड़ो, भी जाने दो अब इस बात को, क्यों शुरू हो गई हो तुम? वैसे मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बताओ ना मुझे, शर्मा मत, बताओ ना। हाँ, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन प्रपोजल था। अच्छा? हाँ। मतलब तुम्हें और भी प्रपोजल्स आए हैं? और क्या। अब सुनो, नैरिन को हजारों लोगों ने चाहा मगर उसे फरात पसंद है। पागल, इधर आओ। बिल्कुल पागल हो। I love you, नैरिन। मैं एक बुरी औरत बनती जा रही हूँ जो अपने मासी को याद करती है। फरात, मैं तुम्हारी मोहब्बत से थक गई हूँ। इमरान, आराम से चलो, बी केयरफुल। आपा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम कंफर्टेबल हो ना? चलो अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं कोई। ओके ओके, आ रहा हूं। कौन है भाई? खुश आमदीद नैरिन। निकाती अंकल, जल्दी से अपना सामान पैक करें। नैरिन, ऐसी भी क्या जल्दी है? दरअसल फरात की मंगेतर इमराना ने खुदकुशी की कोशिश की है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ओ मेरे खुदा, मुझे कोई हैरत नहीं। मुझे तो वो लड़की पहले ही पागल लग रही थी। इसी वजह से फरात की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है आजकल, और वो आपको सही तरह से टाइम नहीं दे पाएगा ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपने घर ले चलूं। नैरिन, मेरे लिए इतना परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, फिक्र मत करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ। और अब मुझे जल्दी से बताएं आपका सामान क्या है, ताकि मैं पैकिंग में आपकी मदद कर सकूं। और अपनी बेटी नहीं मानते ना आप मुझे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। चलो बस सब ठीक है, जल्दी करो, देर हो रही है। हमदी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। ये एक दिखावे की शादी है, कुछ दिनों में तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाएगी। मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। ओह कतरीना, मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो हम वहाँ चल के बात करते हैं। आओ चलो अंदर चलें। मिस्टर इरोल, इस दफा आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैं केस फाइल कर रही हूँ सरमत करियाल के खिलाफ। सुना आपने? अरे भाई, ये अचानक से क्या हो गया? अचानक से? ये क्या हो रहा है नैरिन? मैं चाहूंगी कि उसके खिलाफ गवाही दें आप, कि पिछले कई सालों से वो मेरा पीछा करता आ रहा है, और फरात कजान के केस में मुझे बिला वजह जलील करके वो कैरियर तबाह बर्बाद करना चाहता है मेरा। मजाक मत करो नैरिन, आओ बैठो, यहाँ की बात करते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी अब। नैरिन सुनो। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन? अच्छा सिलातर, बात कराओ मेरी जल्दी से। गुड मॉर्निंग सिलातर साहब, कैसे हैं आप?
नैरिन, तुम क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्या तुम ये चाहती हो कि ये कंपनी डूब जाए? तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। किस कंपनी के बारे में बात कर रहे सिलातर हैं? साहब ने हमसे पार्टनरशिप खत्म कर दी है और उन्होंने हमें बताना भी गवारा नहीं समझा। ये क्या है? तुम अपनी नई कंपनी खोलना चाह रही हो? मुझे जरा ये बताओ नारिन, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपने बाप के बिजनेस में शामिल करना चाहता है? मतलब ये कि उनके बिजनेस में अब तुम हिस्सेदार बनोगी? और अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़े खसारे में रहोगी। सोच समझ के कुछ करना। मैं कुछ भी करूं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है मिस्टर इरोल। क्या आप जानते हैं कि कल सरमत के आदमी आतिफ के घरों से धमकाने आए थे और उसी दिन ही फरात कजान ने आतिफ से कहा कि आप सरमत के खुफिया पार्टनर हैं और आतिफ ने अपने बाप को बता दिया होगा। ये आखिर कैसी बातें कर रहा है फरात कजान? पागल हो गया क्या वो? हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को चलाने वाले लोगों में से हैं वो। उन्हें सब पता चल जाता है। मिस्टर इरोल, सरमत करियाल को अपने करीब लाने का नतीजा देख लिया आपने या और भी कुछ देखना बाकी है अब? हत्ता के लोन वाले मामले में भी आपने मुझे ही आगे किया था। उससे कोई फायदा हुआ? ओह, आई डोंट थिंक सो हुआ। ऑब्वियसली मैं चली जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरी पेंशन रोक लें ये लोग। फरात सर, जो आपने रिपोर्ट मांगी थी वो टेबल पे रख दी है। फरात सर, मिस्टर फरात, मिस्टर आतिफ बिरसल आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं सर? आने दो। मिस्टर आतिफ अंदर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाय फरात, ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबियां। तुमने जहमत क्यों की? मैं किसी भी ड्राइवर को भेज के मंगवा सकता था। हैव अ सीट। मैं तुमसे मिलना भी चाहता था और कुछ बात भी करनी थी। श्योर। क्या पियोगे? एक ब्लैक कॉफी हो जाए। सरमत, तुम क्या पागल हो गया? हाँ, सिलातर के बेटे को आखिर धमकाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसका बाप मेरा बेस्ट क्लाइंट था। उसने हमसे कुछ कहे सुने बगैर पार्टनरशिप खत्म कर दी। अरे भाई, वो मेरी वजह से पार्टनरशिप क्यों खत्म करने लगा? अरे मैं नहीं खाऊंगा ना। फरात कजान ने पार्टनरशिप के खिलाफ बकवास करके आतिफ को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। सरमत, अगर ये बात बाहर निकली तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह करना पड़ा तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद तहकीकात होगी, तरह तरह के सवालात और शक व शुबहात उभरेंगे। किस किस को जवाब देता फिरूंगा? कुछ अरसे के लिए काम बंद कर देना ही बेहतर है। सरमत, अगर तुमने मुझे कंगाल कर दिया तो फिर एक बात तुम भी समझ लेना कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबूंगा, समझे? जाओ, जाके हिकमत कजान को कहो कि अपने बेटे को संभाले। अरे नहीं करो तुम, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर तुम भी नैरन से बात करो, वो मुझ पर केस करने का सोच रही है। न जाने उसको क्या हो गया है। बस करो, बस करो, ऐसी बातें मत करो जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्या नैरिन के बारे में नहीं पता? उसके दिल में जो आता है वो करती है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। अब तुम्हारे पास एक भरपूर मौका है उससे बात करने का। इस मौके से पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, लेकिन सैयदा को मंदिर आम पर लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार हो या नहीं, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। बस अब उसे सब बता दो। तुम्हारे इस बेगाने रवैये से हम मसले में आ जाएंगे। अब खुद संभालो सब। अरे ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा सब। अल्लाह हाफिज। अरे बस करो भाई, अपनी बच्ची को आगे नहीं बिठा सकते थे क्या? चलो इसे आगे बिठाओ। अब भाई, बच्चों को आगे बैठने की इजाजत नहीं है। आप उसको जोर से पकड़ के रखें ताकि वो हिले ना। अली, मेरा दिमाग मत गाँव, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अरे भाई, अब बस भी कर दो, मैं कोई खिलौना नहीं हूं।